मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आज इस विषय पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज हमारी चर्चा का विषय है कुंडली में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कुंडली के चौथे भाव से और छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव को हम सुख स्थान भी कहते हैं। चौथा भाव कुंडली का केंद्र स्थान है और यह इसे सुख स्थान इसलिए कहते हैं कि जीवन में जो हम भौतिक सुख प्राप्त करते हैं, भौतिक सुख से संसाधन जीवन में अर्जित करते हैं, वो सारे के सारे कुंडली के चौथे भाव से उनका विचार किया जाता है। और भौतिक सुख संसाधन कौन कौन से, अगर हम चौथे भाव की बात करें तो कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान का सुख का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में अपने घर मकान का सुख प्राप्त होगा कि नहीं होगा, इसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक का घर मकान कैसा होगा, थोड़ा मतलब कह लीजिए कि पुरानी झोपड़ी कोई टाइप की होगी या फिर कुछ भव्य घर होगा, भव्य मकान होगा। इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के पास कितनी जमीन जायदाद होगी, कितनी प्रॉपर्टीज होगी, कितना रियल एस्टेट होगा, इन सब सारी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। व्यक्ति के वेल्थ को, व्यक्ति की प्रॉस्पेरिटी को, भौतिक सुख से संबंधित जो भी संसाधन हैं जैसे आपके टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वो सारी चीज़ें जो आपको जीवन में सुख पहुंचाती हैं, जो आपको जो लग्जरीज और कंफर्ट्स के कैटेगरी में आती हैं, जिसकी वजह से आपको सुख मिलता है, आराम मिलता है, उन सभी चीज़ों का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम माँ का विचार करते हैं, जातक की माता जी का विचार करते हैं। जातक की माँ से संबंधित जो विषय है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जातक की माँ का स्वभाव कैसा होगा, जातक की माँ का स्वास्थ्य कैसा होगा, जातक के अपने माँ के साथ कैसा रिलेशन रहेगा, जातक को अपने जीवन में माता का कितना सुख प्राप्त होगा, मतलब माँ से जो भी संबंधित विषय है उसका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम वाहन सुख का विचार करते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अपने व्हीकल का, अपने वाहन सुख का विचार करते हैं कि जातक को अपने जीवन में अपने खुद का वाहन सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वाहन सुख कैसा रहेगा, मतलब 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, मतलब कितना प्रॉस्पेरिटी रहेगी वाहन सुख के कैटेगरी में, इसका भी विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो वाहन और वाहन से संबंधित जो भी विषय है, वाहन का सुख, वाहन से दुर्घटना, जो भी विषय वाहन से संबंधित हैं उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माइंड, जातक की मन स्थिति, जातक की मेंटलिटी, जातक का माइंड, जातक का माइंड से संबंधित जो विषय है, जातक की सोच, जातक का नजरिया, जातक की मेंटेलिटी, जातक को मानसिक शांति अपने जीवन में प्राप्त होगी कि नहीं होगी, कि उसे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, जो भी विषय माइंड से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वो इसलिए भी कि कुंडली के चौथे भाव के कारक चंद्रमा होते हैं और स्वाभाविक तौर पर कुंडली में चौथे भाव में जो कालपुरुष की कुंडली में जो चौथा भाव आती है उसके स्वामित्व कर्क राशि के अंतर्गत आती है। इसलिए हम बात करते हैं कि चौथे भाव के जो नेचुरल कारक है चंद्रमा है, इसीलिए जातक की मन है स्थिति, जातक के पास कितना मनोबल होगा, कितना कॉन्फिडेंस होगा, उसकी मेंटेलिटी कैसी होगी, जो भी विषय माइंड से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम एग्रीकल्चरल लैंड का विचार करते हैं। आपके फार्म हाउस, जो आपकी लैंड, आपकी जो प्रॉपर्टी, जो आपकी एसेट्स है, उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। वाटर रिसोर्सेस का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। चेस्ट, सीना और हार्ट का विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। और जो भी चीजें आपको भौतिक सुख पहुंचाती है, भौतिक सुख से संबंधित जो भी संसाधन होते हैं उनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली के छठे भाव की बात करें तो कुंडली का जो छठा भाव होता है इसे हम दुष्ट स्थान कहते हैं, इसे त्रिक स्थान कहते हैं, मतलब इसे शुभ स्थान नहीं माना जाता। कुंडली के अगर छठे भाव की करें बात तो ये दुष्ट स्थान श्रेणी के अंतर्गत आता है और ये उपचय स्थान में ये दूसरे भाव के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा
कुंडली का छठा भाव दूसरे स्थान की श्रेणी में भी आता है और उपचय स्थान के भी श्रेणी आता है, उपचय स्थान की श्रेणी में भी आता है। उपचय स्थान कौन कौन से हो गए? 3, 6, 10, 11। तो जिसमें दूसरे नंबर का भाव ये है, तो छठा भाव दूसरे स्थान भी है और उपचय स्थान भी है। तो छठा भाव जीवन में आने वाले अवरोध, इन सब चीजों को डिनोट करता है, दिक्कतों को डिनोट करता है। तो आइए देखते हैं छठे भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से हम रोग का विचार करते हैं, ऑब्स्टेकल्स, जीवन में आने वाली बाधाओं का विचार करते हैं, डेट्स का विचार करते हैं, कर्जे का विचार करते हैं। जातक को अपने जीवन में कर्जा तो नहीं लेना पड़ेगा। रोग मतलब जातक को अपने जीवन में रोग से संबंधित क्या दिक्कतें आएंगी, क्या जातक हेल्दी होगा या उसका स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। तो स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा तो किस टाइप की डिजीज पकड़ेगी, तो किस टाइप का लंबी चलने वाली डिजीज होगी या शॉर्ट टर्म डिजीज होगी। इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से क्या कर्जे का विचार करते हैं, क्या जातक को अपने जीवन में कर्जा वर्जा तो नहीं लेना पड़ेगा। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, लिटिगेशंस, आरोप प्रत्यारोप, ब्लेम, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। जीवन में अगर किसी प्रकार का ब्लेम, अपयश लगता है तो उसका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। वाद विवाद, डिस्प्यूट्स, जो जीवन में वाद विवाद होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, उनका विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, मुकदमा, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, जो भी चीजें डिस्प्यूट जिसमें शामिल है, वाद विवाद शामिल है, उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से ये पता लगता है, कुंडली का छठा भाव कंपटीशन का भी है, प्रतिस्पर्धा का भी है। तो जातक जीवन में कितनी उसके पास कॉम्पिटिटिव स्किल होगी, कितनी फाइट बैक करने की कितनी पावर होगी उसके पास, कितनी फाइटिंग स्किल होगी। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां तो जीवन में सभी लोग के आते हैं, पर कुछ लोग उससे फाइट बैक करके बाहर निकल आते हैं और कुछ लोग उसी में ही फंसते चले जाते हैं, निराशा के गर्त में समाते चले जाते हैं। तो छठे भाव से ये पता लगता है कि व्यक्ति के पास फाइट बैक कैपेसिटी है कि नहीं, फाइट बैक पावर है कि नहीं, फाइटिंग स्किल है कि नहीं, कॉम्पिटिटिव स्किल है कि नहीं। तो इस चीज का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। डिबेटिंग, वाद विवाद का विचार, व्यक्ति के पास कितना लॉजिकल ब्रेन है, उसके पास तर्क वितर्क करने की कितनी शक्ति है, इसका विचार भी हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम सर्विसिंग का विचार करते हैं, सर्विसिंग सेक्टर का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम पेट्स का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम विचार करते हैं, कुंडली के छठे भाव से मामा और मौसी के पक्ष का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से मामा और मौसी के पक्ष का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से हम शत्रु पक्ष का विचार करते हैं। कुंडली के छठे भाव से ये पता लगता है जातक को अपने जीवन में कहीं शत्रु द्वारा परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर जातक अपने जीवन में अपने शत्रुओं को पराजित कर देगा। जो भी राइवलरीज, जो भी कंपटीशन उसके जीवन में आएगी, क्या व्यक्ति उनके ऊपर ओवरकम कर पाएगा, या फिर व्यक्ति फिर उन्हीं के द्वारा, शत्रुओं द्वारा ही वो पराजित हो जाएगा, डिफीट हो जाएगा और निराशा के गर्त में समा जाएगा। तो ये सारी चीजों का विचार शत्रु का विचार हम कुंडली के छठे भाव से करते हैं। तो मित्रों, ये सारी चीजें हो गई कुछ जिसमें हम विचार करते हैं कुंडली के छठे भाव से। आज का हमारा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक को वापस लौटते हैं कि कुंडली में अगर चौथे भाव का स्वामी अगर छठे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। मित्रों, अब एक एक करके सारे पॉसिबल इफेक्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे मित्रों दो तरह के रिजल्ट आएंगे, क्योंकि कुंडली में अगर चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में होगा, स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, तो रिजल्ट कुछ और टाइप का आएगा। और अगर चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के छठे भाव में बैडली प्लेस्ड है, नीच राशि का है, अति शत्रु राशि का है, एकदम से अस्त है, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, तब फिर रिजल्ट दूसरी तरह आएगा। क्योंकि यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव छठे भाव में विराजमान है, जो कि चौथे भाव के पराक्रम का घर है, और वहां से वो दृष्टि डालेगा। जब चौथे भाव के स्वामी चतुर्थे छठे भाव में बैठेंगे तो वहां से वो सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जो चौथे भाव से नवा होता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश की छठे भाव में प्लेसमेंट किस तरह है। तो रिजल्ट दो तरह के आएंगे। अब एक एक करके हम सारे इफेक्ट की ओर चर्चा करते हैं। मैं तो चतुर्थेश की छठे भाव में प्लेसमेंट एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है, क्योंकि चौथा भाव सुख का है और छठा भाव अवरोध का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है, दिक्कतों का है, परेशानियों का है, उतार चढ़ाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है।
लिटिगेशंस का है, ब्लेमिंग का है, वाद विवाद का है। तो सुख स्थान के स्वामी अर्थात चतुर्थेश का छठे भाव में जाना शुभ नहीं माना जाता। कहीं ना कहीं ये सुख की कमी को दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में जो भौतिक सुख होते हैं उनकी कमी कहीं ना कहीं से रह जाती है। अब एक एक करके हम सारी इफेक्ट की ओर चर्चा करते हैं। मैं तो कुंडली के चौथे भाव से हम घर मकान के सुख का विचार करते हैं और छठा भाव होता है वाद विवाद का, डिस्प्यूट्स का। तो अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तब तो जातक, यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जातक के जीवन में संघर्षमय स्थिति आएगी, प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, लेकिन जातक अपने पराक्रम के बल पे, अपने साहस के बल पर अपने जीवन में खुद का घर मकान का सुख वो अंततः प्राप्त कर ही लेगा। अपनी फाइटिंग स्किल, अपने साहस, अपनी हिम्मत के बदौलत जातक अपने जीवन में घर मकान का सुख प्राप्त ही कर लेगा। कब? जब चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हो। और कुंडली में देखिए, ध्यान दीजिएगा, भवन निर्माण, जमीन के कारक हो गए, ध्यान दीजिएगा, जमीन के कारक हो गए मंगल और भवन निर्माण के कारक हो गए शनि। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है और कुंडली में मंगल और शनि भी अच्छी प्लेसमेंट में है, तब यहाँ पे कह सकते हैं कि जातक के जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, लेकिन निश्चित तौर पर जातक अपने जीवन में संघर्षों को झेलते हुए भी घर मकान का सुख अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर कहीं कुंडली में चतुर्थे छठे भाव में खराब प्लेसमेंट में है, नीच राशि के हैं, अति शत्रु राशि के हैं, अस्त हैं, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से पीड़ित है, इस तरह की पॉसिबिलिटीज है, तब तो यहाँ पे दूसरी बात हो जाएगी, क्योंकि छठे भाव से हम वाद विवाद और डिस्प्यूट्स का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी जो कि घर मकान के सुख को दर्शाता है वह छठे भाव में आएगा, तो इसी ये पता चलता है कि जातक अपने लाइफ में घर मकान से संबंधित डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं। घर मकान, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टीज को लेकर के जातक के जीवन में वाद विवाद, डिस्प्यूट्स की स्थिति आ सकती है, क्योंकि छठा भाव वाद विवाद, डिस्प्यूट्स को दर्शाता है और छठा भाव कोर्ट में कचहरी को भी दर्शाता है। तो अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में खराब स्थिति में हुआ, बैडली प्लेस्ड हुआ, और कुंडली में शनि और मंगल भी पीड़ित अवस्था में हुए, तब ये मान लीजिए कि जातक को अपने जीवन में घर मकान, जमीन जायदाद से संबंधित डिस्प्यूट्स, वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। और ये अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई चतुर्थेश की छठे भाव में, तब ये मामला कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस वगैरह तक भी जा सकता है। और अगर अच्छी स्थिति में रहा तो जातक के जीवन में संघर्ष में स्थिति तो आएगी, लेकिन वह अंततः सफल रहेगा अपने जीवन में अपना घर मकान बनाने में। आगे चलते हैं, अगले इफेक्ट पे चर्चा करते हैं। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम मां का विचार करते हैं और छठा भाव है रोग का। तो अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुआ, तो जो कि दर्शाएगा कि जो माँ की जो स्थिति होगी, माँ उसकी बोल्ड स्वभाव की होगी, करेजियस स्वभाव की होगी, माँ का मनोबल, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होता, एक चीज इसमें और जोड़ दें, अगर कुंडली में चतुर्थे छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो माँ की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, माँ अच्छी वक्ता होगी, अच्छा बोलने वाली होगी। लेकिन अगर कुंडली में कहीं चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैडली प्लेस्ड है, खराब प्लेसमेंट में है, तो माँ के हेल्थ से संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आएंगी, हेल्थ से संबंधित ट्रबल रहेंगी जातक के जीवन में, मतलब माँ को हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम्स रहेंगी, रोग वगैरह हो सकते हैं, डिजीज वगैरह हो सकते हैं, कि कुंडली के छठे भाव से हम रोग वगैरह का विचार भी करते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात और है कि कुंडली में अगर चौथे भाव का स्वामी अर्थात चतुर्थेश कुंडली के छठे भाव में बैडली प्लेस्ड है, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो हो सकता है कि जातक का अपने माँ के साथ वैचारिक मतभेद हो या फिर माँ के साथ उसकी खटपट की स्थिति रहे। अगर कुंडली में चतुर्थेश चौथे भाव छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है, तो फिर यह हो सकता है कि जातक का अपने माँ के साथ वैचारिक मतभेद रहे और उसकी माँ से उतनी अच्छी पटरी ना खाए, एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है। हाँ, जो मैंने आपको माँ की हेल्थ वाली बात बताई थी कि अगर कुंडली में चतुर्थे छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी नहीं है, पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, तब ये निश्चित तौर पर माँ के स्वास्थ्य के साथ परेशानियां, माँ के हेल्थ के साथ परेशानियां को सूचक है, संकेत करेगी कि मतलब चतुर्थेश की कुंडली छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में भी ना हो और चंद्रमा भी पीड़ित हो, तो निश्चित तौर पर माँ के खराब स्वास्थ्य को दर्शाएंगी, माँ के हेल्थ के साथ प्रॉब्लम को दिखाएंगी। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम जिस परिवार के जिस घर मकान में रह रहे हैं उसका होम इन्वायरमेंट,
उसका घर का माहौल कैसा होगा, घर का इन्वायरमेंट कैसा होगा, इस चीज का विचार करते हैं। और कुंडली का छठा भाव होता है डिस्प्यूट्स, वाद विवाद, फाइटिंग, लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशंस, ब्लेमिंग और इस सारी की स्थिति होती है। तो चौथे भाव से हम होम एनवायरनमेंट का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली के चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में रहा हुआ तो इसका मतलब ये होता है कि जातक अपने घर को सही मेंटेन करके चलेगा, मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर कुंडली के चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होता है तो जातक के जो घर का इन्वायरमेंट होगा, माहौल होगा, उसमें शांति की कमी रहेगी। घर में वो एक शांति होती है, एक पीस होता है, वो नहीं रहेगा। उसमें कहीं ना कहीं कलह का वातावरण, लड़ाई झगड़े का वातावरण, आपसी वैमनस्य का वातावरण, फैमिली मेंबर जो होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनमें आपस में अटैचमेंट की कमी, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, कलह, आपस में अच्छे सामंजस्य ना बैठ पाना, अच्छा कोऑर्डिनेशन ना होना, मतलब घर मकान का जो वातावरण होगा इस टाइप का होगा जो कि सुकून पहुंचाने वाला नहीं होगा, बल्कि वो एक मानसिक तनाव, मानसिक क्लेश उत्पन्न करने वाला माहौल होगा अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं होता है। मैं तो कुंडली के चौथे भाव से हम जातक की माइंड की स्थिति को चेक करते हैं, जातक की मेंटलिटी को चेक करते हैं, जातक के मनोबल को, जातक के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं, जातक ये देखते हैं कि जातक मानसिक शांति उसे प्राप्त होगी कि नहीं होगी, या फिर वो स्ट्रेस की अवस्था में रहेगा, मानसिक तनाव की अवस्था में रहेगा। और छठा भाव होता है आपका डिजीज का, रोग का, वाद विवाद का वगैरह। और कुंडली का चौथा भाव का स्वामी अगर छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुआ तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जातक के पास कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जातक की फाइटिंग स्किल अच्छी होगी, जातक की कॉम्पिटिटिव स्किल अच्छी होगी, जातक लॉजिकली काफी स्ट्रांग होगा, उसके पास लॉजिकल ब्रेन काफी अच्छा होगा, व्यक्ति तर्क वितर्क करना काफी अच्छा जानेगा, डिबेट करना काफी अच्छा जानेगा, व्यक्ति के पास लॉजिकली अपने ब्रेन को अप्लाई करना बहुत अच्छी तरह आता होगा। और जातक ये कह लीजिए कि एक तरह से एक तर्क वितर्क करने वाला और लॉजिकली काफी स्ट्रांग व्यक्ति होगा, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि के, उच्च राशि के तब। लेकिन अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में नहीं है तो जातक को मानसिक शांति का अभाव रहेगा, उसका जो माइंड का जो पीस है वो उसे नहीं मिल पाएगा, उसे मेंटली स्ट्रेस पर रहना पड़ेगा। और मे भी उसका रीजन ये बहुत बड़ा हो सकता है कि जातक के जो घर परिवार का जो माहौल रहेगा, जो इन्वायरमेंट रहेगा, वो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट से भरा हुआ, कलह से भरा हुआ, क्लेश से भरा हुआ, जिसके चलते हुए जातक का मन अशांत रहे, स्ट्रेस में रहे, मानसिक तनाव में रहे। कब? जब कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में ना हो। और अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा भी खराब अवस्था में चला गया, पीड़ित अवस्था में चला गया, और कुंडली में चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश भी कुंडली के छठे भाव में पीड़ित अवस्था में हो गया, नीच राशि का हो गया, फिर अति शत्रु राशि का हो गया, बहुत पाप ग्रहों से बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया, तब फिर ऐसा व्यक्ति मेंटली काफी स्ट्रेस में रहता है और बहुत ज्यादा पीड़ित होने पर डिप्रेशन तक की स्टेज में भी वो चला जाता है। और लेकिन जैसा मैंने बताया था, अगर चतुर्थेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो व्यक्ति के पास फाइटिंग स्किल अच्छी होगी, व्यक्ति फाइट बैक करना अच्छा जाना चाहेगा, व्यक्ति अच्छा फाइट बैक करता होगा, अच्छी कॉम्पिटिटिव स्किल होगी, लॉजिकली ब्रेन उसके पास अच्छा होगा, तर्क वितर्क अच्छा कर सकेगा। आगे चलते हैं मित्रों, कुंडली के चौथे भाव से हम चेस्ट हार्ट का विचार करते हैं और कुंडली के छठे भाव से हम रोग वगैरह का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अगर बैडली प्लेस्ड हुआ तो इसका मतलब ये भी होता है कि जातक को हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित रोग वगैरह हो सकते हैं, हृदय से संबंधित पसली, रिब्स से संबंधित पसलियां और हार्ट से संबंधित ऊपर के चेस्ट पोर्शन से संबंधित रोग वगैरह जातक को जीवन में घेर सकते हैं। क्योंकि जब मानसिक अशांति रहेगी तो जाहिर तौर पर मन शांत रहेगा तो अंदर का जातक का जो सिस्टम रहेगा वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा, जिसके चलते हार्ट से संबंधित ट्रबल और रिब्स से संबंधित ट्रबल जातक को अपने जीवन में हो सकती है, या फिर हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक, बहुत ज्यादा गोचर की स्थिति खराब हो जाने पर हार्ट अटैक वगैरह भी पड़ सकते हैं। मित्रों, अगर कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश कुंडली के छठे भाव में अच्छी स्थिति में हुआ, वेल प्लेस्ड हुआ, तब जातक जीवन में संघर्ष की स्थिति को झेलते हुए, उनसे प्रतिकूल परिस्थितियों को डिफीट करते हुए अंततः जातक अपने जीवन में वाहन सुख, व्हीकल के सुख को, लग्जरीज को, कंफर्ट्स को अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर कुंडली में कहीं अगर चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैडली प्लेस्ड हुआ तो ये वाहन दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी सूचक है, क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम
दुर्घटना का भी विचार करते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह का भी विचार करते हैं, और चौथे भाव से हम वाहन का विचार करते हैं। तो कुंडली में अगर चतुर्थेश छठे भाव में बैडली प्लेस्ड हुए और साथ ही साथ कुंडली में शुक्र की भी स्थिति गड़बड़ हुई, बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में हुए, फिर बहुत ज़्यादा कमजोर अवस्था में हुए, फिर ऐसी स्थिति में जातक को अपने जीवन में वाहन दुर्घटना, वाहन से संबंधित परेशानियां, वाहन से संबंधित डिस्प्यूट्स, व्हीकल से संबंधित डिस्प्यूट्स, ये सारे जीवन में उसके जातक के आ सकते हैं। वाहन दुर्घटना हो सकती है या फिर वाहन से संबंधित डिस्प्यूट्स जातक को अपने जीवन में घेर सकते हैं। चौथा भाव होता है लग्जरीज का, कंफर्ट्स का। छठा भाव होता है ऑब्स्टेकल्स का। तो इसका मतलब ये होता है कि जातक को अपने जीवन में भौतिक सुख और भौतिक सुख से सभी संसाधन, लग्जरीज, कंफर्ट्स, वेल्थ को जुटाने में उसे मेहनत करनी पड़ेगी। उसे बहुत इजीली कोई चीज प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कुंडली के चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा है। चौथा भाव है ऑब्स्टेकल्स का, बाधाओं का। तो जीवन में कोई भी उसे भौतिक सुख से संबंधित संसाधन उसे आसानी से प्राप्त नहीं होगा, संघर्षों के बाद प्राप्त होगा। और अगर कुंडली में कहीं चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैडली प्लेस्ड हुआ तो वो इन सुखों से, वो भौतिक सुख और भौतिक सुख से संबंधित संसाधन, लग्जरीज, कंफर्ट से वो महरूम भी रह सकता है। उनके सुखों का अभाव भी उसके जीवन में रह सकता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का है और छठा भाव ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है। तो अगर कुंडली में चतुर्थ छठे भाव में बहुत ज्यादा बैडली प्लेस्ड हुए, तब इन सब सारे सुखों का, लग्जरीज का, कंफर्ट्स का, घर मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, माँ का सुख, जब तक अपने जीवन में इनका अभाव भी रह सकता है, कमी भी रह सकती है बहुत ज्यादा। मित्रों, कुंडली का जो चौथा भाव होता है यह कुंडली का केंद्र स्थान है। और ध्यान दीजिएगा, कुंडली में जब चतुर्थेश कुंडली के छठे भाव में स्थित होंगे जो कि दुष्ट स्थान है, और वहां से उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी जो कि व्यय का स्थान है। तो यहाँ पे दर्शाता है कि जातक को अगर कुंडली में चतुर्थेश छठे भाव में बैडली प्लेस्ड हुए तो ये तो दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में सुखों का अभाव रहेगा, या फिर जातक को जीवन में भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, भौतिक सुखों से संबंधित संसाधनों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़े, बहुत ज्यादा संघर्षों को झेलना पड़े। और यहाँ साथ साथ एक बात और निकल के आ गई कि कुंडली में जब चतुर्थेश छठे भाव में होंगे तो उनकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी जो कि व्यय का स्थान है। तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में इन सब के ऊपर उसे खर्चा भी काफी करना पड़ सकता है। भाई अगर घर मकान से संबंधित कोई वाद विवाद हो गया, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी हो गया, या फिर माँ के संबंधित कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आई, या खुद के हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम आई, हेल्थ प्रॉब्लम आई, या फिर वाहन दुर्घटना हुआ, या कोई डिजीज हो गया, तो भी जातक को जीवन में इन सबसे संबंधित विषयों पर खर्चा काफी करना पड़ेगा। वो इसलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि कुंडली में जब चतुर्थेश छठे भाव में बैठेगा तो उसकी सातवीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे जाएगी जो कि जातक का इनसे संबंधित विषयों पर खर्चे को बढ़ा देगा। इन्हें किसी परिस्थिति बस जातक के खर्चे इनसे संबंधित विषयों की ओर बढ़ जाएंगे। अब एक बात को और ध्यान दीजिएगा, कुंडली में चौथे भाव का स्वामी जब छठे भाव में बैठता है तो यहाँ पे थोड़ा एक बात आपको मैं भाव सिद्धांत के हिसाब से बताता हूँ। मित्रों, कुंडली का जो चौथा भाव है वह अष्टम भाव से नवा है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो आपका चौथा भाव है वह अष्टम भाव से नवा है, मतलब अष्टम भाव का भाग्य है। और कुंडली का जो छठा भाव है वह अष्टम भाव से 11वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो चौथा भाव है वह अष्टम भाव से 9वां है और कुंडली का छठा भाव अष्टम भाव से 11वां है। तो यहाँ पे चौथा भाव अष्टम भाव से 9वां भाव हो गया, अष्टम भाव का भाग्य हो गया, और कुंडली का छठा भाव अष्टम भाव का लाभ भाव हो गया। तो अगर कुंडली में कहीं चतुर्थेश छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए, मजबूत अवस्था में उस राशि उच्च राशि के हुए, तो ये दर्शाता है कि जातक के जीवन में परेशानियां तो आएंगी लेकिन अल्टीमेटली अंततः जातक लंबी आयु वाला होगा, दीर्घ जीवन जीवेगा। और कुंडली के अष्टम भाव से हम अकल्ट साइंसेस, अनुसंधान कार्य, रिसर्च संबंधित विषय, गूढ़ और जटिल विषयों का विचार करते हैं। व्यक्ति अकल्टिस्ट जो होते हैं उनका भी विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो ये चीज, ये प्लेसमेंट कुंडली के चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश की छठे भाव में प्लेसमेंट एक अच्छा अकल्टिस्ट बनाती है, एक अच्छा अनुसंधान करने वाला व्यक्ति बनाती है। व्यक्ति रिसर्चर हो सकता है, अकल्ट साइंस में, मतलब एक अकल्ट साइंस में इन्वॉल्व हो सकता है, व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है तो इस प्लेसमेंट को जरा समझिए, भाव का सिद्धांत लगाइए। चौथा भाव अष्टम भाव से 9वां भाव है, तो अष्टम भाव के भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव से लाभ भाव में विराजमान है, और ये इसके साथ ही साथ
चतुर्थ जब कुंडली के छठे भाव में बैठेंगे तो वहां से वो 7वीं कुंडली से कुंडली के 12वें भाव पे देखेंगे, जो कि अष्टम भाव से 5वां भाव है। तो और अगर कुंडली में चतुर्थ छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुए तो व्यक्ति को ऑकल्टिस्ट बनाते हैं, एक अच्छा रिसर्चर बनाते हैं, एक अच्छा डीप थिंकर बना देते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी गूढ़ और जटिल विषयों पे ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है। उसका मैंने लॉजिक आपको बताया कैसे, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम भाव का 9वां भाव, छठे भाव में गए अष्टम भाव का लाभ भाव, वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि डाली 12वें भाव पर, जो कि अष्टम भाव से 5वां भाव। और अगर चतुर्थे छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो व्यक्ति संघर्ष तो आएगा, लेकिन एक दीर्घजीवी होगा, लंबी लाइफ स्पैन को प्राप्त करेगा और एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, एक अच्छा अनुसंधान कार्य करने वाला हो सकता है। मतलब अष्टम भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व है उनसे संबंधित जातक को अपने जीवन में काफी शुभ फल प्राप्त होगा अगर चतुर्थ भाव के स्वामी की छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट रहती है। एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है, एक अच्छा पीएचडी होल्डर हो सकता है, एक अच्छा हायर एजुकेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा व्यक्ति को गूढ़ और जटिल विषयों का अध्ययन करना पड़े, ऐसे संबंधित विषयों में जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में रहा, यहाँ थोड़ा एक विषय और समझिएगा, चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में जाना ये सुख के अभाव को दर्शाता है, कहीं ना कहीं सुख की कमी को दर्शाता है, भौतिक सुख की कमी को दर्शाता है। लेकिन ये प्लेसमेंट एक अच्छा ऑकल्टिस्ट, एक अच्छा तंत्र मंत्र का ज्ञाता, एक अच्छा कर्मकांडी, ये सारी चीजें भी बनाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति भौतिक जीवन से, जिनकी कुंडली में चतुर्थेश छठे भाव में होते हैं, तो ये भौतिक जीवन से हट करके दूर गहन चिंतन मनन, डीप थिंकर, ऑकल्टिस्ट, ये सारी विषयों के ऊपर अट्रैक्ट होने लगते हैं। और अगर जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति बहुत ज्यादा भौतिक सुख में गृहस्थ जीवन में एंगेज होगा तो उसके पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि वो तंत्र मंत्र ऑकल्ट साइंस की ओर ज्यादा भागे। ये सारी बातें हैं। तो कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में होना कहीं ना कहीं भौतिक सुख की कमी को दर्शाता है, इसीलिए हम अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानते। अगर कुंडली में चतुर्थ छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हो तो चूंकि चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में बैठा है और वहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव से 12वें कुंडली के 12वें भाव को देखेगा, जो कि चौथे भाव से 9वां है। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर चतुर्थ छठे भाव में अच्छी प्लेसमेंट हुआ तो लाइफ में एडवर्स सिचुएशन, प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, लेकिन रिजल्ट कुछ पॉजिटिव मैनर में, कुछ पॉजिटिव वे में आएगा। लेकिन अगर कुंडली में चतुर्थेश की प्लेसमेंट छठे भाव में खराब हुई, बैडली प्लेस्ड हुए, तब जीवन में संघर्षों को बढ़ा देगी और भौतिक सुखों में कमी कर देगी। तो मित्रों, ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठे तो जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।